अगर सब लोग अपने कुल देवी को पहचान जाएं और उनकी पूजा करें तो बहुत ही अटूट लाभ होगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। जिनको पता नहीं कुल देवी कौन है तब वो क्या करें? कुल देवी की नाम की जरूरत नहीं है। कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ का नाम रख के नहीं बुलाता है। माता जी, माँ, मम्मी आदि ही आप अपने कुल देवी, आपकी कुल देवी अपने आप आपके दरवाजे पर रहेंगी। अगर आपको आपके कुल देवी के बारे में नहीं है पता कि कुल देवी को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे उनका आवाहन किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आर्थिक दृष्टि से रत्न वगैरह धारण करने में असमर्थ है और अन्य बहुत तरह की पूजा पाठ, आजकल पूजा पाठ भी तो बहुत खर्चीला हो गया है, इतनी महंगी है। तो उस जातक को अपने घर का वास्तु ठीक करके 3 चीज पर ध्यान दें। एक, जल का स्रोत जो हो ईशान कोण में हो, शौचालय का टंकी वायव्य कोण में हो, वायव्य मतलब पश्चिम और उत्तर वायव्य बोलते हैं, और अग्नि कोण बोलते हैं दक्षिण और पूरब के, यहाँ रसोई हो। इतना ठीक करके मात्र अपनी कुल देवी की पूजा सही ढंग से रोज करें, उसकी सारी समस्याएं अपने आप सही हो जाएगी। कुल देवी को दीपक जलाएं। हाँ, कुल देवी को दीपक जलाएं और सही ढंग से मतलब कि नमस्कार करें। 108 बार रोज कुल देव्यै नमः कह दें, है ना। जिनको पता नहीं कुल देवी कौन है तब वो क्या करें? कुल देवी की नाम की जरूरत नहीं है। कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ का नाम रख के नहीं बुलाता है। माता जी, माँ, मम्मी आदि ही आप अपने कुल देवी, आपकी कुल देवी अपने आप आपके दरवाजे पर रहेंगी। अब कोई बच्चा अपनी माँ को नहीं भी मानता है, तब भी माँ उसके लिए छाया बनी रहती है, हमेशा उसके लिए चिंतित रहती है। उसी तरह से कुल देवी भी अपने कुल की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो जो कुल देवी का जो मंत्र का उच्चारण करे वो दिशा किधर हो, पूरब की तरफ मुंह करके या फिर उत्तर की तरफ, या फिर जिधर जो अपने घर, हालांकि कोई भी पूजा पाठ पूरब दिशा ज्यादा शुभ होता है जी। हाँ, पूरब दिशा में ही मुंह करके करना ज्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर किसी का घर उत्तर दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, पश्चिम हाँ, दिशा अब में मैं बता रहा हूँ। हाँ। दूसरा, कुल देवी को शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ मुहूर्त और शुभ दिन को, जैसे नवमी तिथि हो, पूर्णिमा हो, जो मैंने अच्छा दिन हो, उस दिन को, उस तिथि को एक दिन पहले, उस तिथि से एक दिन पहले उनको आमंत्रण दीजिए। एक पान और एक सुपारी लेकर के अपने मुख्य दरवाजे पर आप उनको निमंत्रण दीजिए कि आपकी कल मैं पूजा करूंगा या करूंगी, आप कल मेरे यहाँ पधारिए। हे कुलदेवी, मैं हृदय से आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। अगले दिन सारी पूजा की सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए, जितनी पूजा की होती है, धूप दीप, उसमें 11 दीपक आप जलाइए, है ना। धूप दीप नैवेद्य, अगर नैवेद्य आप अपने घर के अच्छे शुद्ध, क्योंकि कुल देवी को घर का बना हुआ पकवान बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। जैसे हलवा, पूड़ी, पुआ शुद्ध घी का बना लें, खीर बना लें, और कुछ मिठाई शुद्ध घी का बाजार से भी मंगा लें, कुछ फल मंगा लें, सेव, केला, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लें। ये सब सारा चीज जुटा लिया और 108 लाल फूल रखिए, एक माला रखिए। इस तरह से उनको सारा सामान जुटा लेने के बाद आप अगले दिन, जो दिन है, जिस दिन पूजा के लिए आप दिन बनाए हैं, नवमी है या पूर्णिमा है जिस दिन, उस दिन एक फूल की या पीतल की थाली में एक लाल कपड़ा पर 6 चीज रख करके बांधिए। 6 चीज में क्या क्या है? कुमकुम, हल्दी, चंदन पाउडर, उसके बाद कोयला, भस्म और लोहबान। इन 6 चीज को आप मौली से लाल कपड़ा में बांध करके उस थाली में रखिए और उसमें कुल देवी को आवाहन करिए। हे कुल देवी, आइए, आपकी मैं पूजा कर रहा हूँ। और कुल देवी को जम के आप जो है पूजा करिए। पहले उनका पैर धोइए, जल गिराइए,
फिर आचमनी कराइए, फिर स्नान कराइए, फिर उन पर मौली तोड़ तोड़ के 2 बार वस्त्र दे दीजिए। इसके बाद हल्दी, चंदन, रोड़ी ये सब चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद जो है माला चढ़ाइए। तब इसके बाद दीपक 11 ठो दीपक चारों तरफ से रख दीजिए। उसके बाद धूप दिखाइए। उसके बाद सारे नैवेद्य उनके दिखा करके उनके सामने रखिए। इसके बाद एक एक फूल से कुल देव्यै नमः 108 लाल फूल से उनकी पूजा करिए। उसके बाद कर्पूर से आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद आप कहिए स्वच्छ मन से, हे कुल देवी आप माता हैं। कोई भी बच्चा अपने दोस्तों के बीच में खेलते रहता है, लेकिन जैसे भूख लगती है वो माँ के आके स्तन पकड़ लेता है। इससे माँ कभी उसको स्वार्थी नहीं समझती है। उसी तरह से हे माँ, हमको आपकी कृपा की भूख, मैं भूखा हूँ आपकी कृपा के, आपके शरण में आया हूँ, अब आपको मदद करना है, आप माँ हैं। इस तरह से कह के उनसे आप मेरी मदद करिए, हम बहुत संकट में हैं, हमको संकट से उबारिए, ये कह करके फिर इसके बाद उस गठरी को जिसमें आप सब चीज बांधे उसके अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर से बांध दीजिए, लटका दीजिए और प्रतिदिन उस के सामने एक दीपक जलाइए, देव्यै नमः कह के। तो दीपक का मुख किधर हो? मान पूरा मुंह है, जिधर माँ का दरवाजा खुलता है। तो दरवाजा खुलता है तो मान ले कि दक्षिण वाला है तो दक्षिण दिशा हो जाएगा, उत्तर वाले नहीं, दक्षिण दिशा में अगर है तो उसका कोई उसे, और तो उसको पूरा मुंह कर देंगे। या फिर बीच वाला दरवाजा जलाए, हाँ, बीच वाला ठीक रहेगा। बीच वाला, हाँ हाँ हाँ, बीच वाला। यही सवाल था कि वो कैसे चलेगा? 4 दिशाएं हैं। हाँ, नहीं तो आप बीच वाला दीपक जलाइए, उसमें कोई दिशा की बात नहीं है। और किधर भी अगर हो तो आप अपने कुल देवी को दिखा करके आप उत्तर मुंह करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा एक ऐसी दिशा है जहां पर सभी समय में, जैसे पूरब दिशा में सुबह में, पश्चिम दिशा में शाम में दीपक जलाने की बात है, और मध्याह्न काल में दक्षिण दिशा में मुंह करके दीपक जलाया जाता है। लेकिन उत्तर एक ऐसा दिशा है जहां पर सुबह, शाम, रात, दिन कभी भी जला सकते। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को बताया है, और कुल देवी की प्रसन्नता के लिए आपने जो बताया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, अगर सब लोग अपने कुल देवी को पहचान जाएं और उनकी पूजा करें तो बहुत ही अटूट लाभ होगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। धन्यवाद। तो अगर आपको आपके कुल देवी के बारे में नहीं पता है तो कैसे आवाहन करना है उनका, कैसे उनको स्थापित करना है, वो हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है बाबा के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये जो लाभ है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इसी का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।